हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो कि 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। और पार्ट 1 जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक कराया गया है और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 81 से आगे तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो इसका जो है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य किस तरह से हटाए जाते हैं उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जो है कि ये हटाए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2081 की महिला एकल खिताब की विजेता वारबोरा क्रेजिकोवा निम्नलिखित में से किस देश के हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 84। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित से कौन सा कथन सही है या है। जो कि आगे है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो ये जो है कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं, जो कि उसमें जो है कि वो कारण नहीं, वो जो है कि गवर्नमेंट का जो है कि वो बताते हैं। तो इसका जो है कि ऑप्शन ए जो है कि सही आंसर है, केवल एक। और 85 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। एक है अशोक मेहता समिति, 2 है एल.एम. सिंघवी समिति, 3 है बी.आर. मेहता समिति, 4 है जी.के.वी. राव समिति। तो अशोक मेहता समिति जो है कि 1977 में स्थापित किया गया था। और जो है कि एल.एम. सिंघवी समिति जो है कि इसे जो है कि 1986 में जो है कि किया गया था। उससे जो है बी.आर. मेहता कमेटी जो है कि 1952 में और जी.के.वी. राव समिति जो है कि ये जो है 1985 में। तो इस तरह से जो है आपके सही आंसर होंगे पहले 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन बी आपके सही आंसर हो रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्न में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो इसका सही आंसर है डी, क्रूक्स कांच। 88 नंबर क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को
अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण आर दिया है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। दिया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है कि अभिकथन जो है ये गलत है। इसका जो है कि योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, ये संविधान में जो कि है। और आगे है का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये सही है। इसलिए जो कि इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। इसका है ए है, यानी 1 नंबर है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। तो इसलिए जो है कि कूट जो दिया गया है उसमें से जो है सही आंसर होगा बी, केवल 2 जो है कि सही है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986। आगे देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर दिया है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2 है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये दोनों कथन जो है कि सत्य है। पहले निर्वाचन जो आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त जो है कि रमा देवी थी। इसलिए जो है कि इसका सही आंसर होगा सी, एक और दोनों सही हैं। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता। 93 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्बियोलाई। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही इसका आंसर है जो है कि पहला दिया स्थल और दूसरा में है जनजाति। तो इसका ऑप्शन ए जो है कि अलास्का कोरियाक जनजाति जो है कि सही सुमेलित नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 97, इसमें है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। कथन 1 है, यह एक अदिश राशि है। 2 है, यह एक सदिश राशि है। तो जो है कि ए सही है, यह एक अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा, केवल एक जो है कि सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 98, इसमें है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसमें है ऑप्शन ए अनुच्छेद 225,
265, बी है अनुच्छेद 266, सी है अनुच्छेद 267, डी है अनुच्छेद 268। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 267। 99 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसके बाद 100वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरनगर जिला में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 101। इसमें है, फवाएदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो इसका जो है कि सही आंसर है अमीर हसन सिद्दी ने, ऑप्शन ए, अमीर हसन सिद्दी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर है सी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 103 है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, 29। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है मदीरा, ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इसमें दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक जो है कि अभिकथन ए और दूसरा जो है कि कारण आर कहा गया है। अभिकथन दिया है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ये सही है स्टेटमेंट है। उसमें कारण दिया है, वह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो अवरुद्ध जो है कि मुद्रास्फीति जो है आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अवयवों के कारण होता है। तो इसलिए दोनों सही है, और इसका जो कारण है वो सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, यानी सही व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन जो ए इसका सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परासरण के कारण जो है कि पानी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसमें है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है आम चुनावों में मतदान, यानी ऑप्शन ए जो है कि आम चुनावों में मतदान इसका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें जो है कि दिया है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। 109 नंबर क्वेश्चन है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। तो इसलिए ऑप्शन पी जो है कि इसका सही आंसर है।
110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है ए 101वां संशोधन अधिनियम। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसका सही आंसर है सी लाइकेन। 112 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। 113 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 66वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 114 है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 सितंबर को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही है ऑप्शन डी तकनीकविद एवं नौकरशाह। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है दूध का खट्टा होना। ये जो है कि लैक्टिक एसिड के वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल दिया है, तो इसलिए आंसर सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है कि है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। कारण आर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये जो है कि अभिकथन गलत है, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन कारण आर जो है वो सही है, दोनों जो है कि सदन के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके ए गलत है किंतु आर सत्य हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहले में जो है कि शासकीय है, दूसरे में राज दिया हुआ है। ए है राणा हमीर, बी है राणा चुंडा, सी है मलिक राजा फारूकी, डी है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। उसके बाद है मेवाड़ मारवाड़ खानदेश मालवा। इसमें जो है कि डी जो है कि सुमेलित नहीं है, मालिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो है कि मालवा से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसके सही आंसर है। आगे है 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो पहला भी सही है और ये भी सही है, इसलिए दोनों जो है कि इसके सही आंसर हैं। यानी सॉरी, इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों इसके सही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 120, इसमें है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? इसका सही आंसर है बी शाहजहांपुर। 121 नंबर है क्वेश्चन,
मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये सही है। दूसरा है मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है। इसलिए जो है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। इसमें है जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन एक है यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये स्टेटमेंट जो है कि सही है। दो है ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये गलत है ना। ब्राज़ील नहीं था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था और साउथ कोरिया था। तो 3 देश जो है कि इसमें आमंत्रित किए गए थे अतिथि के रूप में। इसलिए जो है स्टेटमेंट एक सिर्फ सही है और इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 124 है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर है बी, पेट्रोलियम। 125 नंबर क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ समिट रियो डी जेनेरो। उसके बाद है 126 नंबर क्वेश्चन। इसमें है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन, दूसरा जो है कि कारण है। तो इसमें जो है कि अभिकथन दिया है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण आर है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये तो सही है, मूल रूप से सैनिक राज्य था, लेकिन केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पे भी निर्भर करती थी, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत जगह गलत रखा गया, इसलिए इसका मेनली जो है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका क्वेश्चन, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि ये स्टेटमेंट सही रखा जा रहा है, इसलिए जो है कि मेरे अनुसार ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है सूची 1 में भारत के राज्य, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु में जो है कि डोडा बेटा है, राजस्थान में गुरु शिखर है, नागालैंड में सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। तो इस तरह से जो है कि ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन डी जो है कि सही हो रहे हैं। तो इस तरह से 128 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें है
रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। इसमें है कि कथन एक है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है, ये सही है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये जो है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। तो इसलिए सिर्फ कथन एक सही है और इसका सही आंसर केवल एक है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं 129 नंबर। इसमें है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, वासुपूज्य सममेध शिखर। 132 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। इसका जो है सही आंसर है होम इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो इसका जो है कि सही है आंसर बी, धूलकण। आगे क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इसका है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर है हापुड़, ऑप्शन डी। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन 136 नंबर। इसमें है लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फूलकली। इसके बाद है ऑप्शन यानी सी, इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 137 नंबर। इसमें है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है या है। कथन एक है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, ये सही है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो ये भी सही है। यानी दोनों कथन जो है कि सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद है 138 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए, विटामिन ए संतरा से सुमेलित किया गया है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है 139 नंबर क्वेश्चन। इसमें है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इसका ऑप्शन बी 1921 में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 140 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में जो है जैवमंडल दिया गया, सूची 2 में जो है कि अवस्थिति यानी किस राज्य में दिया गया है। तो पहला जो है कि सिमलीपाल दिया गया, ये उड़ीसा में है। पंचमढ़ी दिया गया है बी में, ये मध्य प्रदेश में है। सी में है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, और डी है नॉरकेक जो कि मेघालय में है। तो इस तरह से जो है कि इसके सही आंसर हैं बी 4, 3, 1, 2। इसके बाद है 141 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है
काल की ठीक पश्चात का काल जो है शून्य काल होता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है 143 नंबर क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से। उसके बाद है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन, इसमें है इसमें 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146, इसमें है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेट येलेन। इसके बाद है 147 नंबर क्वेश्चन, ये है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो ये है इसका सही आंसर डी, मजदूरों के लिए। इसके बाद है 148 नंबर क्वेश्चन, इसमें है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। इसके बाद है 149 नंबर क्वेश्चन, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज अन्वेषण अभिकरण है और सूची 2 में मुख्यालय है। तो इसका जो है कि दिया है तेल व प्राकृतिक गैस, तो ये नई दिल्ली में है ना। इसके बाद है तेल व प्राकृतिक गैस नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका जो है कि नागपुर में है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है कि ये हैदराबाद में है। और आपका राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है। इसलिए जो है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो रहा है। आगे का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकुम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? कथन 1 है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये सही है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो इसका ये भी सही है। तो इसलिए जो है कि दोनों कथन सही है और ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे के सारे 150 क्वेश्चन का सही आंसर्स किया है और सभी को देखा है अच्छे तरीके से। और ये हमारे UPPCS जो कि 24 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है, इसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशंस देखे हैं। तो तब तक जो है कि यहीं तक जो है कि इस वीडियो को
रखते हैं और आगे फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।